तो दोस्तों अब हम लोग कवर इमेज मॉड्यूल पे वर्क स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हमें एक एपीआई क्रिएट करना होगा जो कि कवर इमेज को अपलोड करेगी। सो मैं आ जाता हूँ बैकएंड में। ओके, और यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ कोर्स कंट्रोलर। सो अब मैं यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन सेव कोर्स इमेज। ओके, और यहाँ पर हम एक पैरामीटर रखेंगे $id जो कि होगा कोर्स का आईडी और यहाँ पर रिक्वेस्ट। ओके, अब यहाँ पर हम लिखेंगे $course इक्वल्स टू कोर्स, फिर यहाँ पर फाइंड मेथड और यहाँ पर $id। अब यहाँ पर एक इफ कंडीशन, अगर कोर्स का वैल्यू हमें मिलता है नल तो यहाँ पर एक हम एरर रिस्पांस रिटर्न करेंगे। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ इसे, यहाँ पर हम भेजेंगे 404 और यहाँ पर भी होगा 404। इसे हटा देंगे और मैसेज में होगा कोर्स नॉट फाउंड। ओके, नेक्स्ट अब हम इमेज को वैलिडेट करेंगे। हम ये चेक करेंगे कि इमेज एक वैलिड इमेज है या फिर नहीं। तो यहाँ पर $validator इक्वल्स टू वैलिडेटर फसाद, यहाँ पर मेक मेथड। ओके, यहाँ पर रिक्वेस्ट ऑल, फिर यहाँ पर एरे, यहाँ पर इमेज और यहाँ पर रिक्वायर्ड इमेज होगा रिक्वायर्ड, यहाँ पर मेम्स और यहाँ पर हम एक्सटेंशन चेक करेंगे PNG, JPG और JPEG। ओके, अब यहाँ पर एक इफ कंडीशन, अगर वैलिडेशन हमारा फेल हो जाता है, फेल्स, तो यहाँ पर हम एक एरर रिस्पांस रिटर्न करेंगे। सो यहाँ पर 400, यहाँ पर भी 400 स्टेटस, यहाँ पर एरर्स और एरर्स में यहाँ पर $validator का एरर्स मेथड। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इमेज को वैलिडेट कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इमेज का एक यूनिक नेम क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हमें उसका एक्सटेंशन निकालना होगा। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा ext इक्वल्स टू, इससे पहले एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ $image इक्वल्स टू रिक्वेस्ट का इमेज। ठीक है, तो $image यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर हमें अपलोड की हुई इमेज का इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो यहाँ पर $image और इसके बाद यहाँ पर मैं एक मेथड कॉल करूंगा गेट क्लाइंट ओरिजिनल एक्सटेंशन, गेट क्लाइंट ओरिजिनल एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये मेथड क्या करेगा, ये मेथड इमेज का एक्सटेंशन हमें रिटर्न करेगा। तो अब यहाँ पर हमें एक्सटेंशन मिल गया। अब इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा इमेज नेम इक्वल्स टू, यहाँ पर हम कॉल करेंगे नाउ मेथड, या नाउ हटा देते हैं, यहाँ पर str टू टाइम और इसमें नाउ पास कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर डैश और इसमें हम कॉन्केटिनेट कर देते हैं कोर्स का आईडी। सो $id का मतलब है कोर्स का आईडी, और इसके बाद यहाँ पर हम कॉन्केटिनेट करेंगे एक्सटेंशन। ठीक है, तो अब इमेज का नाम कैसा बनेगा, तो सबसे पहले टाइम स्टैम्प आएगा, इसके बाद कोर्स का जो भी आईडी आएगा वो आएगा, फिर यहाँ पर डॉट, और फिर मान लो जो मैंने इमेज अपलोड किया उसका एक्सटेंशन है PNG, तो यहाँ पर PNG, अगर JPG होगा तो JPG। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने इमेज का यूनिक नेम जनरेट कर लिया है। अब इमेज को हमें एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी में स्टोर करना होगा। तो अब मैं आ जाता हूँ पब्लिक फोल्डर में और यहाँ पर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ अपलोड्स के अंदर एक और फोल्डर होगा जिसका नाम होगा कोर्स, और कोर्स के अंदर एक और फोल्डर स्मॉल। तो स्मॉल फोल्डर के अंदर कोर्स का स्मॉल इमेज हम स्टोर करेंगे और कोर्स फोल्डर के अंदर मेन इमेज। ओके, सो अब हमें यहाँ पर आना है, यहाँ पर लिखना है $image और यहाँ पर मूव मेथड, और इसके फर्स्ट पैरामीटर में हमें देना है लोकेशन जहाँ पर हमें इमेज को सेव करना है। तो पब्लिक पाथ यहाँ पर अपलोड्स। ठीक है, अपलोड्स के बाद कोर्स, और इसके बाद सेकंड पैरामीटर में जिस नाम से हमें उसे सेव करना है, तो यहाँ पर अपना जो यूनिक नेम हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट किया उसे यहाँ पर मैंने सेकंड पैरामीटर में दे दिया है। तो अब क्या होगा कि हमारा इमेज कोर्स फोल्डर में जाकर के स्टोर हो जाएगा। इमेज हमारा एक डायरेक्टरी में जाकर के तो स्टोर हो गया, अब इमेज का नाम हमें डेटाबेस में भी स्टोर करना होगा। तो अगर मैं आपको अपना डेटाबेस दिखाऊं, तो यहाँ पर एक टेबल है कोर्सेस। तो कोर्सेस टेबल में यहाँ पर एक कॉलम है इमेज।
तो इस इमेज कॉलम पे इमेज का नाम भी हमें सेव करना है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डॉलर कोर्स ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगा डॉलर कोर्स और हमें इमेज कॉलम पे इमेज का नाम अपडेट कर देना है। ठीक है, सो यहाँ पर होगा कोर्स और सॉरी सेव मेथड यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पर हम एक सक्सेस रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। तो स्टेटस में 200 यहाँ पर अपना मैसेज में यहाँ पर क्या होगा, इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। ओके, और इसके साथ साथ यहाँ पर हम एक डेटा इंडेक्स भेजेंगे और डेटा इंडेक्स पे डॉलर कोर्स को यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हमें एक राउट डिक्लेयर करना होगा सेव कोर्स इमेज मेथड के लिए। तो मैं ओपन करूँगा api.php। ठीक है, मैं इसे कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा सेव कोर्स इमेज। ओके, यहाँ पर हम कॉल करेंगे कोर्स कंट्रोलर, और कोर्स कंट्रोलर का कौन सा मेथड है, सेव कोर्स इमेज। ठीक है, इससे यहाँ से कट करके अगर हम यहाँ पर दे दें तो ज़्यादा सही है। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने राउट डिक्लेयर कर लिया है। अब हमें इसे टेस्ट करना होगा, और इसे हम टेस्ट कर पाएंगे पोस्टमैन में, क्योंकि इमेज अपलोड का फीचर थंडर क्लाइंट में हमें पेड वर्जन में ही मिलता है। तो मैं ओपन करूंगा पोस्टमैन। अगर आप लोगों ने पोस्टमैन इंस्टॉल नहीं किया है तो आप लोग पोस्टमैन इंस्टॉल कर लेना अपने पीसी में। तो यहाँ पर मुझे सेलेक्ट करना होगा पोस्ट, और इसके बाद यहाँ पर हमें अपना यूआरएल देना होगा। तो मैं यूआरएल कॉपी करता हूँ यहाँ से, और हमें चाहिए होगा बेरा टोकन, क्योंकि ये एक प्रोटेक्टेड एपीआई होगा। तो यहाँ पर सेव कोर्स डैश इमेज। ओके, ऑथराइजेशन में यहाँ पर हमें देना होगा बेरा टोकन। अभी मैं यहाँ पर अगर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर अनऑथराइज्ड का एरर आना चाहिए। सो यहाँ पर क्या आ रहा है, राउट लॉगिन नॉट डिफाइंड। हेडर्स में यहाँ पर एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन, सेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया, अनऑथेंटिकेटेड। ओके, सो बेरा टोकन हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं और जाते हैं ऑथ में, कॉपी करते हैं। कॉपी कर लेने के बाद में ऑथराइजेशन में यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, सेंड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अपना एरर आ गया, टू फ्यू आर्गुमेंट्स टू फंक्शन सेव कोर्स इमेज। ओके, एक्चुअली यहाँ पर क्या इशू है कि $ID रिसीव नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर मैंने उसे नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक पहले तो आईडी होगा। ओके, और साथ ही में हमें यहाँ पर कोर्स का आईडी भेजना होगा। ठीक है, तो कोर्स का आईडी 4 मैंने यहाँ पर यूआरएल में दे दिया है, और अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एरर्स में यहाँ पर एरर आ गया, द इमेज फील्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम जाएंगे बॉडी में और इसके बाद फॉर्म डेटा में, यहाँ पर फाइल, यहाँ पर इमेज, और एक फाइल सेलेक्ट करेंगे। मैं इस इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेंड पे क्लिक करता हूँ। सो मैसेज में अपना मैसेज आ गया, इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। और अगर यहाँ पर देखें तो इमेज इंडेक्स पे यहाँ पर इमेज का नाम भी हमें दिख रहा है। और अब यहाँ पर आ जाते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोर्स के अंदर ये इमेज अपलोड हो गया है। ओके, अब एक बार और ट्राई करते हैं। तो इस बारी मैं कोई दूसरा इमेज सेलेक्ट करता हूँ, दिस इमेज, सेंड पे क्लिक किया, इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। और फिर से जाते हैं यहाँ पर, तो अब यहाँ पर एक दूसरा इमेज आ गया है। अब यहाँ पर होना क्या चाहिए कि जब कभी भी हम एक नया इमेज अपलोड करेंगे तो पुराना इमेज पहले हमें डिलीट करना होगा। तो इसके लिए हमें कुछ चेंजेस करने होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ डॉलर कोर्स इमेज नॉट इक्वल टू ब्लैंक। अगर कोर्स का इमेज ब्लैंक नहीं है तो यहाँ पर हम कॉल करेंगे फाइल फसाद। ठीक है, फाइल फसाद का डिलीट मेथड, और यहाँ पर हमें देना होगा पब्लिक पाथ, और इसके बाद हम यहाँ पर कॉन्केटिनेट करेंगे कोर्स का इमेज। ओके, तो अब पुराना इमेज डिलीट हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर फाइल फसाद को यूज़ किया है तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। ओके, तो अब इसे टेस्ट कर लेते हैं, और पहले काम करते हैं, इस इमेज को हम डिलीट कर देते हैं यहाँ पर हार्ड कोडेड।
ओके, तो अब यहाँ पर सिर्फ एक इमेज है, तो यहाँ पर मैं अब दूसरा इमेज सेलेक्ट करता हूँ, दिस इमेज, सेंड पे क्लिक किया, इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर जाते हैं। तो अब यहाँ पर सिर्फ एक ही इमेज है, यानी कि पुराना इमेज डिलीट हो गया है और यहाँ पर अपना नया इमेज अपलोड हो गया है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो अपना इमेज है ये काफ़ी बड़ा है, बहुत ही लार्ज इमेज है, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक स्मॉल इमेज। तो हम क्या करेंगे, इस लार्ज इमेज का एक स्मॉल थंबनेल जनरेट करेंगे, और इसके लिए हम एक पैकेज को यूज़ करेंगे जिसका नाम होगा इंटरवेंशन इमेज। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इंटरवेंशन इमेज, क्लिक करूँगा यहाँ पर, और इसके बाद हमें इसे इंस्टॉल करना होगा। तो इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे, तो इसे हमें करना है कॉपी कर लेने के बाद में हमें बैकएंड में आना होगा। इसे क्लोज कर देते हैं, ठीक है, टर्मिनल में जाते हैं, न्यू टर्मिनल, यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और रन कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा इंटरवेंशन इमेज पैकेज अब इंस्टॉल हो चुका है। ओके, आपको अगर देखना है कि इंस्टॉल हुआ है या फिर नहीं, तो composer.json में आपको जाना होगा, यहाँ पर आपको दिखेगा इंटरवेंशन इमेज 3.11, ठीक है। तो अब इसे क्लोज कर देते हैं, और इसे अब हमें यूज़ करना होगा स्मॉल इमेज जनरेट करने के लिए, क्रिएट स्मॉल थंबनेल। सो अब मैं जाता हूँ यहाँ पर और रीसाइज इमेजेस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ कवर, तो हमें यूज़ करना है कवर मेथड, और इससे पहले कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद इससे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इमेज मैनेजर और GD ड्राइवर को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है, और इसके बाद हमें इसे कर लेना है कॉपी कर लेने के बाद में बॉटम में आना है, ठीक है, यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे। सो फर्स्ट हमें इमेज को रीड करना पड़ेगा, तो इमेज को रीड करने के लिए यहाँ पर हम इस पाथ को यूज़ करेंगे। तो इसे हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर हमें देना होगा, तो इस पाथ से हम इमेज को पहले रीड करेंगे, क्योंकि एक सोर्स पाथ से ही हम इमेज का स्मॉल थंबनेल जनरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर अपना ये हो गया सोर्स पाथ। अब यहाँ पर है इमेज, तो यहाँ पर इसको img कर देते हैं, क्योंकि ऊपर अपना $image वेरिएबल यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर $img कवर, यहाँ पर मैं इसका साइज दे देता हूँ 750, और यहाँ पर हम साइज रख लेते हैं हाइट 450। ओके, अब इसके बाद मैं इसे करूँगा कॉपी, यहाँ पर मैं कॉल करूँगा सेव मेथड। ओके, और यहाँ पर हमें डेस्टिनेशन पाथ देना होगा, कहाँ पर हमें इमेज का थंबनेल स्टोर करना है। तो स्मॉल फोल्डर के अंदर ये अपना थंबनेल स्टोर हो जाएगा। ओके, अब एक काम हमें और करना है, जब हम स्मॉल थंबनेल को सेव करेंगे तो पुराना स्मॉल थंबनेल हमें डिलीट भी करना होगा, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर लार्ज इमेज डिलीट किया है। कॉपी करके पेस्ट करेंगे यहाँ पर स्मॉल, ठीक है, और नेम अपना सेम रहेगा। तो अब यहाँ पर पहले लार्ज इमेज डिलीट होगा पुराना, और पुराना स्मॉल इमेज भी डिलीट हो जाएगा। ओके, अच्छा, यहाँ पर हमें एक कंडीशन और देना चाहिए, इफ़ फाइल एग्जिस्ट, अगर फाइल एग्जिस्ट कर रहा हो तो ही इमेज डिलीट होना चाहिए। तो इसमें हम इसे पास करेंगे, ठीक है, और इसे पेस्ट करेंगे, और कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, इसे पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर एक ब्रैकेट मिसिंग है, तो ब्रैकेट लगा देते हैं। ओके, तो अगर लार्ज इमेज एग्जिस्ट कर रहा हो तो उसे डिलीट कर दो, अगर स्मॉल इमेज एग्जिस्ट कर रहा हो तो उसे भी डिलीट कर दो। इसके बाद नया इमेज अपलोड कर दो कोर्स फोल्डर में, और इसके बाद स्मॉल थंबनेल भी उसका जनरेट कर दो। ओके, फाइन। तो अब इसे टेस्ट करना होगा। सो हम आ जाते हैं पोस्टमैन में, ठीक है, और यहाँ पर फिर से एक इमेज सेलेक्ट करते हैं, दिस इमेज, क्लिक किया। सो अपना मैसेज आ गया, इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। तो अब यहाँ पर हमारी 2 इमेजेस स्टोर हुई होंगी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मुझे जाना होगा पब्लिक में, अपलोड्स में, तो ये रहा अपना लार्ज इमेज। ओके, और स्मॉल में अपना ये स्मॉल इमेज आ गया है। ओके, अब एक बार फिर से ट्राई करते हैं। सो इस बारी मैं इस इमेज को सेलेक्ट करता हूँ, सेंड पे मैंने क्लिक किया, तो अब यहाँ पर ये रहा अपना स्मॉल इमेज, और ये रहा अपना लार्ज इमेज। ओके, नेक्स्ट अब हमें एक काम और करना है, हमें जाना होगा कोर्स मॉडल में,
और कोर्स मॉडल में यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे प्रोटेक्टेड, ठीक है। यहाँ पर अपेंड्स और यहाँ पर मैं लिखूंगा कोर्स स्मॉल इमेज, ओके। और यहाँ पर हम एक मेथड बनाएंगे फंक्शन गेट कोर्स स्मॉल इमेज एट्रीब्यूट। अब इस मेथड के अंदर हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ $this इमेज इक्वल ब्लैंक। अगर इमेज का वैल्यू ब्लैंक होगा तो यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे ब्लैंक। एल्स में यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे एसेट मेथड और इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे अपलोड्स। इसको पूरा पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर स्मॉल और यहाँ पर हम कॉन्केटेनेट करेंगे इमेज, ओके। तो अब ये मेथड क्या करेगा, ये मेथड जब हम किसी एक स्पेसिफिक कोर्स का इंफॉर्मेशन फेच करेंगे तो वहाँ पर ये एक इंडेक्स ऐड कर देगा जिसका नाम होगा कोर्स स्मॉल इमेज और उस पे हमें क्या मिलेगा, कोर्स का इमेज, ठीक है, स्मॉल इमेज का पूरा URL। मैं आपको इसको टेस्ट करा देता हूँ। यहाँ पर मैं जाता हूँ थंडर क्लाइंट में, फैच कोर्स डेटा, ठीक है, सेंड पे मैंने क्लिक किया। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो सो यहाँ पर एक इमेज कॉलम है, ठीक है, इमेज इंडेक्स पे अपना इमेज का नाम आ रहा है और यहाँ पर एक इंडेक्स अपेंड हो गया है जिसका नाम है कोर्स स्मॉल इमेज और इस पर अपना ये इमेज यहाँ पर हमें इमेज का URL हमें यहाँ पर मिल रहा है जिसे हम फ्रंट एंड पे यूज़ करेंगे। तो अगर मैं इसे कॉपी करके ब्राउज़र में पेस्ट करूँ यहाँ पर तो स्मॉल इमेज मिलना चाहिए जो कि हमें मिल रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कोर्स मॉडल में यहाँ पर इस मेथड को मैंने क्यों क्रिएट किया, क्योंकि हमें इमेज का URL चाहिए, स्मॉल इमेज, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमें इस API को फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करना है और इसके लिए मुझे आना होगा फ्रंट एंड में। तो अब यहाँ पर मैं फ्रंट एंड में आ गया हूँ और अब यहाँ पर हम ओपन करेंगे एडिट कोर्स कंपोनेंट। ये हमें मिलेगा कोर्सेज के अंदर एडिट कोर्स और साथ ही साथ यहाँ पर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे edit cover.jsx। ये होगा एक फंक्शनल कंपोनेंट RAFCE, ओके। और इसे हम कॉल करेंगे एडिट कोर्स में, बॉटम में आ जाते हैं यहाँ पर एडिट कवर, ओके। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये कंपोनेंट यहाँ पर आ गया है और इसका UI कैसा होना चाहिए, तो कुछ इस तरह का इसका UI होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, हम ओपन करते हैं मैनेज आउटकम कंपोनेंट और यहाँ से UI हम कर लेते हैं कॉपी, ओके। यहाँ से यहाँ तक और इसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ओके। और यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक डिव क्लोज होगा, फिर एक और डिव यहाँ पर क्लोज होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे एडिट कवर। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कंपोनेंट यहाँ पर आ गया है, एक हम स्पेस भी देंगे टॉप से, empty3 या फिर 4 सही रहेगा। और अब हमें ये लोडर लेकर के आना है। अब ये फाइल अपलोडर आपको कहाँ पर मिलेगा, तो इसके लिए आपको जाना होगा मेरे गिटहब अकाउंट पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने फाइल पॉन्ड यूज़ किया है और इस पैकेज को हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं ओपन करता हूँ package.json। यहाँ पर आप देख सकते हो कि फाइल पॉन्ड को हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं और अब हम इसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसे पूरा कर लेना है कॉपी और कॉपी कर लेने के बाद में आपको जाना होगा फ्रंट एंड में एडिट कवर में, यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे, ओके। तो फाइल पॉन्ड को हमने रिएक्ट फाइल पॉन्ड से इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पर ये CSS मैंने इंपोर्ट किया है, यहाँ पर कुछ इसके सब पैकेजेस हैं जैसे कि EXIF ओरिएंटेशन, इमेज प्रीव्यू, फाइल वैलिड टाइप, इमेज प्रीव्यू CSS, ठीक है। और यहाँ पर रजिस्टर किया है, ठीक है, इसको रजिस्टर किया और इसे भी रजिस्टर किया है। आप देख सकते हो यहाँ पर 1 by 1 मैंने यहाँ पर इन्हें रजिस्टर कर लिया है, क्योंकि रजिस्टर करने के बाद ही हम इन सबको यूज़ कर पाएंगे।
ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है, आपको इससे कर लेना है कॉपी, यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेने के बाद में आपको यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, इस डिव के बाद में। अब यहाँ पर एक्सेप्टेड फाइल टाइप्स में मैंने 3 फाइलें ही अलाउड की हैं, जेपीईजी, जेपीजी एंड पीएनजी। तो 3 तरह की इमेजेस ही अब ये एक्सेप्ट करेगा। क्रेडिट्स में यहाँ पर मैंने फॉल्स दिया है। इसके बाद यहाँ पर एक स्टेट यूज़ किया है फाइल्स, तो हमें यहाँ पर एक स्टेट क्रिएट करना होगा, कॉन्स्ट फाइल्स सेट फाइल्स इक्वल्स टू यूज स्टेट। ओके, और इसके बाद यहाँ पर ऑन अपडेट फाइल्स में यहाँ पर सेट फाइल्स मेथड को यूज़ किया गया है। इसके बाद यहाँ पर है अलाउ मल्टीपल, तो अलाउ मल्टीपल में यहाँ पर मैंने दिया है फॉल्स, तो इसका मतलब ये होगा कि एक बार में एक ही फाइल सेलेक्ट होगा। मैक्स फाइल्स में यहाँ पर 1 दिया है, तो यानी कि एक ही फाइल सेलेक्ट होगा। फिर यहाँ पर सर्वर साइड का सेटिंग है, तो जब हमारा फाइल अपलोड होगा तो वो इस यूआरएल पे जा करके अपलोड होगा। तो अब इसे हमें चेंज करना होगा, सो हम यहाँ से कॉपी करेंगे, सेव कोर्स इमेज, इसे हटा देंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पर चाहिए API URL, तो API URL इंपोर्ट हो गया है। अब हमें चाहिए कोर्स का ID, तो कोर्स का ID हमें पेरेंट से रिसीव करना होगा चाइल्ड में। तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, एडिट कवर में कोर्स को पास करेंगे, और आई थिंक यहाँ पर मैंने एक स्टेट डिक्लेयर किया होगा कोर्स नाम से, तो यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया है। तो हम एक काम करते हैं, ऊपर यहाँ पर एक स्टेट डिक्लेयर कर लेते हैं जिसका नाम होगा कोर्स, यहाँ पर सेट कोर्स। ओके, यहाँ पर ब्लैंक एरे, और इसे हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम इसे कॉल कर लेते हैं और इसमें हम पास कर देते हैं रिजल्ट डॉट डेटा। ठीक है, तो अब कोर्स में अपना कोर्स का डेटा सेट हो गया होगा। अब उस कोर्स को हम यहाँ पर चाइल्ड कंपोनेंट में पास करेंगे। कैसे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोर्स और यहाँ पर कोर्स। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पर सेट कोर्स मेथड को भी हम यहाँ पर पास कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोर्स और सेट कोर्स स्टेट को यहाँ पर एडिट कवर में पास कर दिया है, और इसे यहाँ पर अब हम रिसीव कर लेंगे। सो कोर्स एंड सेट कोर्स। ओके, तो अब यहाँ पर कोर्स डॉट ID में हमें कोर्स का ID मिल जाएगा। परफेक्ट, और यहाँ पर हमें टोकन को भी इंपोर्ट करना होगा, तो अपना टोकन अब इंपोर्ट हो गया है। ओके, फिर यहाँ पर ऑन लोड पे क्या है कि हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। टोस्टर को भी हमें इंपोर्ट करना होगा, तो अपना टोस्टर भी इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि कोर्स को अपडेट किया गया, मतलब जो हमारा कोर्स ऑब्जेक्ट है उसमें जो अपना कवर इमेज स्मॉल वाला इंडेक्स है, उसमें जो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, रिस्पॉन्स में हमें कोर्स का डेटा मिलेगा, जो कि मैंने जब API क्रिएट किया था तब मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो उसमें एक डेटा नाम का इंडेक्स मिलेगा। डेटा इंडेक्स के कवर इमेज स्मॉल इंडेक्स पे हमें कवर इमेज मिलेगा। एक बारी देख लेते हैं यहाँ। तो यहाँ पर इंडेक्स का नाम है कोर्स स्मॉल इमेज, और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये डिफरेंट है। सो यहाँ पर होना चाहिए कोर्स स्मॉल इमेज, और यहाँ पर भी होगा कोर्स स्मॉल इमेज। ओके, और इसके बाद यहाँ पर सेट कोर्स मेथड को एग्जीक्यूट किया गया है और अपडेटेड कोर्स डेटा को यहाँ पर पास कर दिया गया है। ठीक है, और सेट फाइल्स में फिर से एक ब्लैंक एरे दे दिया है। तो इससे क्या होगा कि हमारा अपलोडर क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब इसे टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर अपना अपलोडर आ गया है, आप देख सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप योर फाइल्स और ब्राउज। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और मैं इस फाइल को सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर अपलोड स्टार्ट हो गया है, अपलोड फिनिश हो गया और अपना मैसेज आ गया, इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर नीचे जो इमेज अपलोड हुआ है वो यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस से आएंगे एडिट कवर कंपोनेंट में, और यहाँ पर ये अपना जो डिव है कार्ड बॉडी। ओके, तो इसके बाद यहाँ पर हम इमेज को डिस्प्ले कर देंगे। तो यहाँ पर मैं एक ब्रैकेट लगाऊंगा। ब्रैकेट लगाने के बाद में यहाँ पर मैं लिखूंगा कोर्स डॉट कोर्स स्मॉल इमेज। ठीक है, अगर कोर्स का स्मॉल इमेज ब्लैंक नहीं है
तो यहाँ पर एक img टैग, ओके, और यहाँ पर मैं इसे हटाऊंगा, ठीक है, डबल कोट्स हम हटा देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे कोर्स डॉट कोर्स स्मॉल इमेज और यहाँ पर हम एक क्लास देंगे w100, ओके। तो आई थिंक अब यहाँ पर इमेज आ जाना चाहिए, जो कि आ गया है, ओके। और आई थिंक इससे यहाँ पर होना चाहिए और यहाँ पर ऊपर राउंडेड आ रहा है और नीचे ये राउंडेड नहीं आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली यहाँ पर ये एक सीएसएस काम कर रहा है जो कि टॉप से और राइट से एक रेडियस क्रिएट कर रहा है। सो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक सीएसएस यूज करने की कोशिश करता हूँ, राउंडेड, ओके। तब आप यहाँ पर देख सकते हो कि टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट और बॉटम राइट में ये अपना रेडियस आ गया है। अब यहाँ पर एक दूसरा इमेज अपलोड करते हैं, दिस इमेज, ओके परफेक्ट। सो यहाँ पर अपना इमेज अपलोड हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने कवर इमेज मॉड्यूल को भी कंप्लीट कर लिया है और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम लोग चैप्टर मॉड्यूल पे वर्क स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर को क्रिएट करेंगे और इस तरह से लिस्ट करेंगे और उसके बाद हम लेसन्स को ऐड करेंगे। सो अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर मॉड्यूल और आ जाते हैं बैकएंड में, क्योंकि पहले हमें कुछ एपीआईज क्रिएट करनी होंगी। तो मैं आ जाता हूँ बैकएंड में और यहाँ पर हमें कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं, PHP artisan मेक कंट्रोलर फ्रंट फोल्डर और इसके अंदर चैप्टर कंट्रोलर, ओके। सो अपना चैप्टर कंट्रोलर क्रिएट हो गया, अब इसे ओपन कर लेते हैं और इसके साथ साथ हम ओपन करेंगे आउटकम कंट्रोलर और यहाँ से सभी मेथड्स को हम कर लेते हैं कॉपी, क्योंकि ये सारे मेथड्स हमारे काम में आ जाएंगे, ठीक है। आउटकम कंट्रोलर के सभी मेथड्स को हम लोगों ने कॉपी कर लिया है और यहाँ पर आकर के हम इन्हें पेस्ट कर देंगे। इसे क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, दिस मेथड विल रिटर्न ऑल चैप्टर्स ऑफ अ कोर्स, ओके। तो यहाँ पर इंडेक्स मेथड एक स्पेसिफिक कोर्स के सभी चैप्टर्स को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर मैं इसे रिप्लेस करके लिखता हूँ चैप्टर, ठीक है, चैप्टर मॉडल और यहाँ पर कोर्स आईडी रहेगा, ठीक है, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। यहाँ पर हम इसे चेंज करके लिखेंगे चैप्टर्स, ओके। दिस मेथड विल रिटर्न ऑल चैप्टर्स ऑफ अ कोर्स और क्योंकि यहाँ पर मैंने चैप्टर मॉडल को यूज किया तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। तो ये मेथड अपना कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। दिस मेथड विल स्टोर और सेव अ चैप्टर, ओके। वैलिडेटर फसाद को इंपोर्ट करना मैंडेटरी है, ओके। यहाँ पर क्या होगा, चैप्टर और कोर्स का आईडी भी होगा, क्योंकि एक चैप्टर एक स्पेसिफिक कोर्स को बिलोंग करेगा तो चैप्टर और कोर्स आईडी रिक्वायर्ड रहेगा, ओके। यहाँ तक सही है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर होगा चैप्टर, ठीक है, चैप्टर मॉडल और यहाँ पर हम इससे रिप्लेस कर लेंगे $चैप्टर, ओके। और यहाँ पर है टेक्स्ट, तो एक बार डेटाबेस में जाते हैं तो यहाँ पर है टाइटल कॉलम, ओके। सो यहाँ पर क्या होना चाहिए, टाइटल और यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं चैप्टर, तो यहाँ पर चैप्टर, ओके। और सॉर्ट ऑर्डर में यहाँ पर 1000 भेज दिया है, ठीक है। और यहाँ पर हमने चैप्टर को सेव कर दिया, तो अब चैप्टर डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सक्सेस रिस्पॉन्स, यहाँ पर हम डेटा में भेजेंगे $चैप्टर और यहाँ पर अपना मैसेज क्या होगा, चैप्टर एडेड सक्सेसफुली, ओके। आगे बढ़ते हैं। दिस मेथड विल अपडेट अ आउटकम, तो यहाँ पर क्या होगा, दिस मेथड विल अपडेट अ चैप्टर। सो यहाँ पर चैप्टर मॉडल फाइंड किया, यहाँ पर $चैप्टर। अगर हमें चैप्टर का वैल्यू नल मिलता है तो यहाँ पर हम एक एरर रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे, चैप्टर नॉट फाउंड, ओके। इसके बाद यहाँ पर चैप्टर रिक्वायर्ड रहेगा और इसके बाद यहाँ पर एरर्स को रिटर्न किया गया, सही है। यहाँ पर क्या होगा, चैप्टर, ठीक है, $चैप्टर और यहाँ पर टाइटल हमारा अपडेट हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, चैप्टर और यहाँ पर मैसेज क्या होगा, चैप्टर अपडेटेड सक्सेसफुली। फिर हमें डिलीट करना है चैप्टर को, दिस मेथड विल डिलीट अ चैप्टर, ओके। सो यहाँ पर चैप्टर मॉडल, यहाँ पर $चैप्टर, स्टेटस में 404, मैसेज में यहाँ पर क्या होगा, चैप्टर नॉट फाउंड। अगर चैप्टर का वैल्यू नल मिलता है तो
ये एरर रिस्पॉन्स, और अगर चैप्टर हमें मिल जाता है तो हम उसे डेटाबेस से डिलीट कर देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर अपना मैसेज क्या होगा, चैप्टर डिलीटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर लास्ट में है चैप्टर को सॉर्ट करने का फंक्शन। तो सॉर्ट आउटकम्स की जगह यहाँ पर हम लिखते हैं सॉर्ट चैप्टर्स। ठीक है, दिस मेथड विल सॉर्ट चैप्टर्स, और यहाँ पर होगा चैप्टर्स। ओके, यहाँ पर चैप्टर ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर आउटकम की जगह हम लिखेंगे चैप्टर $चैप्टर ID अपडेट सॉर्ट ऑर्डर, और सॉर्ट ऑर्डर पे यहाँ पर की। ओके, और लास्ट में ऑर्डर अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पर सभी मेथड्स को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब इन मेथड्स के रिगार्डिंग हमें राउट्स भी क्रिएट करने होंगे। तो मैं ओपन करता हूँ api.php। तो ये सभी राउट्स हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और एक मैसेज यहाँ पर हम दे देते हैं, सॉरी कमेंट। कमेंट क्या होगा, चैप्टर राउट्स। सो यहाँ पर अपना यूआरएल क्या होगा, चैप्टर्स। ठीक है, और यहाँ पर कंट्रोलर कॉल होगा चैप्टर कंट्रोलर। चैप्टर कंट्रोलर, चैप्टर कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड। अब ये इंडेक्स मेथड क्या करेगा, एक स्पेसिफिक कोर्स आईडी के चैप्टर्स को वो फैच कर लेगा डेटाबेस से। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर से होगा चैप्टर कंट्रोलर, और यहाँ पर अपना यूआरएल होगा चैप्टर। अब ये राउट क्या करेगा, ये राउट चैप्टर को डेटाबेस में स्टोर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो स्टोर मेथड चैप्टर को पहले तो वैलिडेट करेगा। अगर वैलिडेशन फेल हो जाता है तो यहाँ पर वैलिडेशन एरर्स रिटर्न होंगी, और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर अपना चैप्टर डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर अपना सक्सेस रिस्पॉन्स। नेक्स्ट राउट है दिस वन। तो इस राउट की मदद से हम चैप्टर को अपडेट करेंगे। यहाँ पर होगा चैप्टर का आईडी, यहाँ पर चैप्टर कंट्रोलर अपडेट मेथड पे आ जाते हैं। तो पहले चैप्टर को हमने इस आईडी के बिहाफ पे फेच किया, फिर अगर हमें उसका वैल्यू नल मिलता है तो एक एरर रिस्पॉन्स, फिर यहाँ पर उसे वैलिडेट किया। वैलिडेट करने के बाद में अगर कोई एरर है तो एरर रिटर्न की है, अगर कोई एरर नहीं है तो चैप्टर को यहाँ पर अपडेट किया। अब क्योंकि यहाँ पर मैंने फाइंड मेथड पहले चलाया था और इसकी मदद से हमें डॉलर चैप्टर में वैल्यू मिला, मतलब एक ऑब्जेक्ट मिला, और इस ऑब्जेक्ट से जब हम दोबारा से सेव मेथड चलाएंगे तो चैप्टर अब अपडेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये अपना सक्सेस रिस्पॉन्स। अब आगे बढ़ते हैं। सो चैप्टर्स, और यहाँ पर चैप्टर का आईडी जिसे हमें डिलीट करना है, यहाँ पर चैप्टर कंट्रोलर, और यहाँ पर कॉल होगा डिस्ट्रॉय मेथड। तो पहले यहाँ पर चैप्टर को फाइंड किया, चैप्टर अगर नहीं मिलता है तो एरर रिस्पॉन्स, मिल जाता है तो उसे डिलीट कर देंगे, और यहाँ पर सक्सेस रिस्पॉन्स चैप्टर डिलीटेड सक्सेसफुली। और इसके बाद है सॉर्ट आउटकम्स, यहाँ पर होगा सॉर्ट चैप्टर्स। ओके, यहाँ पर चैप्टर कंट्रोलर, और यहाँ पर सॉर्ट चैप्टर्स। सॉर्ट चैप्टर्स। ओके, तो अब इन्हें वन बाय वन टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस राउट को टेस्ट करेंगे। ओके, तो मैं इसे करता हूँ कॉपी, थंडर क्लाइंट में जाता हूँ, यहाँ पर मैं इसे डुप्लीकेट करता हूँ, फिर हमें रीनेम करना होगा ऐड चैप्टर। ओके, यहाँ पर अपना यूआरएल होगा /चैप्टर्स। इसको मैं हटा देता हूँ। सेंड पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर क्या आ गया, द चैप्टर फील्ड इज रिक्वायर्ड, द कोर्स आईडी फील्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट भेज देते हैं, इसे पेस्ट करता हूँ। तो कोर्स आईडी 4 के लिए हम एक चैप्टर क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ चैप्टर 1। सेंड पे क्लिक किया। ओके, यहाँ पर होगा चैप्टर, सॉरी, द चैप्टर फील्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, सेंड पे आप क्लिक करते हैं। ओके, चैप्टर एडेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेटा में हमें डेटा मिल गया है। कोर्स आईडी 4, टाइटल में चैप्टर 1, सॉर्ट ऑर्डर में 1000, अपडेटेड एड, क्रिएटेड एड, और आईडी में 1। एक दूसरा चैप्टर क्रिएट करके देखते हैं। क्लिक किया तो यहाँ पर चैप्टर एडेड सक्सेसफुली, यहाँ पर डेटा। तो अपना ये राउट टेस्ट हो गया। अब हमें टेस्ट करना है दिस राउट। क्लोज करते हैं इसे, और यहाँ पर फेच आउटकम्स, इसे डुप्लीकेट करके रीनेम कर लेते हैं फेच चैप्टर्स। यहाँ पर होना चाहिए चैप्टर्स।
और अगर आप यहाँ पर देखो तो क्वेरी स्ट्रिंग में यहाँ पर कोर्स आईडी मैंने 4 दिया है, तो इसका मतलब ये होगा कि कोर्स आईडी 4 के सभी चैप्टर्स को फेच कर लो। सेंड पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सभी चैप्टर्स फेच होकर के आ गए हैं और जो कि बिलोंग कर रहे हैं कोर्स आईडी 4 को। ठीक है, तो कोर्स आईडी 4 के सभी चैप्टर्स फेच हो गए। सो इसका मतलब ये है कि अपना ये राउट भी टेस्ट हो गया। अब चैप्टर को अपडेट करते हैं। तो यहाँ पर हमें इसे करना होगा, या एक काम करते हैं, ऐड चैप्टर को ही डुप्लीकेट कर लेते हैं। रीनेम किया, इसको मैं लिखता हूँ अपडेट चैप्टर। ओके, अपडेट चैप्टर। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा चैप्टर्स और इसके बाद हमें चैप्टर का आईडी देना होगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि चैप्टर आईडी 1 और चैप्टर आईडी 2, तो इस रिकॉर्ड को हम अपडेट करने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर 1, ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, पुट, और इसको देने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ पर हमें देना होगा चैप्टर। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ चैप्टर 1 और एक टाइटल दे देता, सॉरी एक स्ट्रिंग ऐड कर देता हूँ इसमें, अपडेट। क्लिक किया, चैप्टर अपडेटेड सक्सेसफुली, और फेच चैप्टर्स को फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टाइटल अपडेट हो गया है। ओके, तो यहाँ पर ये राउट भी अपना टेस्ट हो गया है। अब हमें इस राउट को टेस्ट करना होगा। ठीक है, और ये राउट क्या करेगा, चैप्टर को डिलीट कर देगा। तो यहाँ पर मैं इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ, डिलीट चैप्टर। ओके, यहाँ पर क्या होगा, चैप्टर्स, और किस चैप्टर को हमें डिलीट करना है, तो यहाँ पर उसका आईडी मैंने दे दिया है। सेंड पे क्लिक किया, चैप्टर डिलीटेड सक्सेसफुली। फेच चैप्टर्स में आते हैं, फेच करते हैं, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक ही चैप्टर हमें मिल रहा है क्योंकि पहला वाला रिकॉर्ड यहाँ पर डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा राउट है सॉर्ट चैप्टर्स, और इसे हम लोग बाद में टेस्ट करेंगे जब फ्रंट एंड पे वर्क स्टार्ट करेंगे। तो उस टाइम पर जब हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे तब इसे चेक कर लेंगे। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने चैप्टर से रिलेटेड एपीआईज को टेस्ट कर लिया है। अब इन एपीआईज को हम फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करेंगे और सबसे पहले चैप्टर को ऐड करने का एपीआई हम इंप्लीमेंट करेंगे। और इसके लिए हमें आना होगा फ्रंट एंड में। इसे मैं क्लोज कर देता हूं। ओके, अब चैप्टर मॉड्यूल के लिए हमें एक कंपोनेंट क्रिएट करना होगा। सो मैं आ जाता हूं यहाँ पर और मैं कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूं, मैनेज चैप्टर डॉट JSX। ओके, RAFCE। और इसका यूआई कैसा होगा, तो इसका यूआई कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ मैनेज आउटकम, और यहाँ से मैं यूआई कॉपी कर लेता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इस डिव से ये जो अपना फॉर्म टैग क्लोज हुआ यहाँ तक मैंने इसे कॉपी कर लिया है, और ये होगा हमारा पेरेंट टैग, और यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे और फॉर्म टैग को मिनिमाइज कर देते हैं। यहाँ पर डिव अपना क्लोज होगा और ये दूसरा डिव यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद हमें यहाँ पर चाहिए हैंडल सबमिट मेथड। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे कॉपी करना है। कॉपी करके मैनेज चैप्टर में यहाँ पर इसे हम पेस्ट कर देंगे। यूज फॉर्म को हम इंपोर्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें एक लोडिंग स्टेट चाहिए, इसे भी हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। यूज स्टेट को इंपोर्ट करेंगे। ओके, और इसके बाद हमें क्या चाहिए, तो इसके बाद हमें चाहिए ऑन सबमिट मेथड। इसे भी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इसको अभी मिनिमाइज कर देते हैं और यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे चैप्टर्स। ओके, यहाँ पर क्या होगा, चैप्टर। ओके, यहाँ पर प्लेस होल्डर में चैप्टर, यहाँ पर भी चैप्टर, यहाँ पर भी चैप्टर, और यहाँ पर भी। स्टेट हमने ऊपर डिक्लेयर कर ही लिया है। ओके, नेक्स्ट अब हम इस कंपोनेंट को एडिट कोर्स कंपोनेंट में कॉल करेंगे। सो यहाँ पर मैनेज चैप्टर। अब क्योंकि यहाँ पर मैंने मैनेज चैप्टर कंपोनेंट को यूज किया तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। तो अभी देखते हैं यहाँ पर। सो ये कंपोनेंट यहाँ पर आया है, जबकि हमें इसे लेकर के आना है यहाँ पर इस फॉर्म के नीचे। तो यहाँ पर ये रहा अपना फॉर्म। ओके, इसे यहाँ से कट करना है और कॉल MD7 जो ये डिफाइन किया था इसके नीचे यहाँ पर हम इसे
डिक्लेयर करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर ये आ गया। एक गैप भी ले आते हैं यहाँ पर, तो मैंने चैप्टर में जाते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ MT4। ठीक है, तो अपना ये गैप यहाँ पर आ गया है। अभी यहाँ पर क्लिक करेंगे, द चैप्टर फील्ड इज रिक्वायर्ड, तो वैलिडेशन यहाँ पर अब चल रहा है। अब हमें जाना है ऑन सबमिट मेथड में और चैप्टर को डेटाबेस में स्टोर कर लेना है। तो यहाँ पर सेट लोडिंग ऐसे ही रहेगा। फॉर्म डेटा में यहाँ पर डेटा यानी कि फॉर्म का डेटा, और साथ में अपेंड किया है कोर्स का आईडी परम से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर रिसीव करेंगे कोर्स एंड परम्स, यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, और इसे कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पर इसे पेस्ट करेंगे। परम्स को भी हम यहाँ पर चाइल्ड कंपोनेंट में ले आएंगे इस तरह से। तो मैंने चैप्टर में कोर्स और परम्स को हम लोगों ने यहाँ पर रिसीव कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमें कोर्स का आईडी मिल जाएगा। अब फॉर्म डेटा को यहाँ पर हमने बॉडी में दे दिया है, और यहाँ पर अपना API URL क्या होगा, सो चैप्टर्स। ओके, API URL को इंपोर्ट भी करना होगा, इंपोर्ट हो गया। साथ ही साथ हमें टोकन को भी इंपोर्ट करना होगा, ये भी इंपोर्ट हो गया। सेट लोडिंग यहाँ पर फॉल्स। ओके, अगर रिजल्ट का हमें स्टेटस मिलता है 200, तो अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ओके, इसको भी कमेंट कर देते हैं और रीसेट रहने देते हैं यहाँ पे, और टोस्ट को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, तो अब जो भी मैसेज आएगा वो टोस्टर में हमें दिख जाएगा। तो अब इसे एक बार ट्राई करते हैं, इंस्पेक्ट कर लेते हैं और नेटवर्क टैब ओपन कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ चैप्टर 2, सेव पे मैंने क्लिक किया, चैप्टर एडेड सक्सेसफुली, और डेटाबेस में चेक कर लेते हैं चैप्टर्स। सो यहाँ पर अपना अगला रिकॉर्ड आ गया है। एक बार और टेस्ट करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ चैप्टर 3, और अब यहाँ पर टेस्ट करते हैं। तो चैप्टर 3 यहाँ पर आ गया है और कोर्स ID 4 को ये बिलोंग कर रहा है। परफेक्ट। तो अब हमें क्या करना है, अब इन चैप्टर्स को हमें डिस्प्ले करना है नीचे यहाँ पर अकॉर्डियन के फॉर्म में। ठीक है, तो पहले यहाँ पर चैप्टर का नाम दिखेगा और फिर इसके नीचे अपने ये लेसन्स के कार्ड आ जाएंगे। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, पहले तो बूटस्ट्रैप की साइट पर जाएंगे और अकॉर्डियन को हम कॉपी कर लेंगे। रिएक्ट बूटस्ट्रैप। ओके, यहाँ पर मैं जाऊँगा और मैं लिखूँगा अकॉर्डियन। तो कुछ इस तरह का अकॉर्डियन हमें चाहिए। सो पहले तो हमें इसे इंपोर्ट करना होगा, कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे। ये इंपोर्ट हो गया है। अब यहाँ से यहाँ तक हम कर लेते हैं कॉपी, और कॉपी कर लेने के बाद में अपना ये जो फॉर्म है, इसके बाद हम इसे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और अब एक बार इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये आ चुका है। ओके, और बाय डिफ़ॉल्ट ये हमें ओपन दिख रहा है। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर ओपन दिख रहा है। तो यहाँ पर कुछ चेंज करना होगा हमें। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट एक्टिव की, तो इसे हमें क्लियर कर देना है। ठीक है, तो अब दोनों ही हमें क्लोज दिखेंगे। तो अब हमें चैप्टर्स को फैच करना है, और फैच कर लेने के बाद में यहाँ पर इस तरह से डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए हमें वापस से जाना होगा बैकएंड में, और बैकएंड में जाने के बाद हमें ओपन करना है कोर्स मॉडल, और यहाँ पर हम एक रिलेशन डिक्लेयर करेंगे, पब्लिक फंक्शन। यहाँ पर मैं लिखूंगा चैप्टर्स। ओके, और यहाँ पर हम रिलेशन यूज करेंगे दिस हैज मेनी रिलेशन, और यहाँ पर चैप्टर कोलन कोलन क्लास। तो ये रिलेशन एक स्पेसिफिक कोर्स के सभी चैप्टर्स को रिटर्न करेगी। ओके, तो अब इसे कॉल कैसे करेंगे, तो हम आएंगे कोर्स कंट्रोलर में और शो मेथड में आएंगे। रिलेशन को यूज करना होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे विद, और यहाँ पर हमें रिलेशन का नाम देना होगा अंदर चैप्टर्स। तो अब डॉलर कोट्स में हमें कोर्स का डेटा तो मिलेगा, साथ ही साथ हमें चैप्टर्स का डेटा भी मिल जाएगा। और इसे मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। थंडर क्लाइंट में फैच कोर्स डेटा, और सेंड पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि चैप्टर्स नाम का ये इंडेक्स यहाँ पर ऐड हो गया है, और इसमें यहाँ पर हमें 3 चैप्टर का डेटा मिल गया है जो कि कोर्स ID 4 को बिलोंग कर रहे हैं। ओके, ठीक है, तो अब इसे क्लोज करते हैं और वापस आ जाते हैं फ्रंट एंड में।
अब यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे यूज़ रिड्यूसर, ठीक है। तो इसका भी आइडिया आपको मिल जाएगा। फर्स्ट यहाँ पर मैं आपको इसका सिंटैक्स बता देता हूँ और इसके बाद मैं इसे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा। कॉन्स्ट स्टेट और यहाँ पर डिस्पैच मेथड, फिर यहाँ पर यूज़ रिड्यूसर, इसके बाद यहाँ पर रिड्यूसर मेथड, स्पेलिंग गलत है, रिड्यूसर, ओके। यहाँ पर सेकेंड पैरामीटर में इनिशियल स्टेट, ओके। सो सबसे पहले यहाँ पर है स्टेट। तो स्टेट में हम बेसिकली कुछ वैल्यू को होल्ड करेंगे, जैसे कि यूज स्टेट में हम इस वेरिएबल के अंदर होल्ड करते हैं, ठीक है। तो ये और ये एग्जैक्टली सेम है। फिर है यहाँ पर डिस्पैच मेथड, तो इसे हम बेसिकली कॉलिंग के समय यूज करेंगे। फिर है यहाँ पर रिड्यूसर मेथड, तो बेसिकली ये एक मेथड होगा जिसमें हमारे सभी लॉजिक्स लिखे होंगे, और जैसा कि इसका नाम है इनिशियल स्टेट, तो इसके अंदर हमारा इनिशियल स्टेट या इनिशियल वैल्यू स्टोर होगा। अब इसे मैं चेंज कर लेता हूँ, स्टेट को रिप्लेस करके हम लिखेंगे चैप्टर्स, तो चैप्टर्स के अंदर अपने सभी चैप्टर्स होंगे। डिस्पैच को मैं चेंज करके लिखता हूँ सेट चैप्टर्स, ओके। और यहाँ पर मैं इसे चेंज करके लिखूंगा चैप्टर रिड्यूसर, चैप्टर रिड्यूसर, और यहाँ पर एक ब्लैंक एरे, ओके। तो अब अपना हम रिड्यूसर मेथड डिक्लेयर करेंगे। कॉन्स्ट चैप्टर रिड्यूसर, फर्स्ट पैरामीटर में यहाँ पर हम रिसीव करेंगे स्टेट और सेकंड में यहाँ पर एक्शन, ओके। और इसके बाद यहाँ पर हम यूज करेंगे स्विच केस, तो स्विच केस हम यूज करेंगे। सो यहाँ पर होगा एक्शन डॉट टाइप। सो अगर टाइप होगा सेट चैप्टर्स, तो यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे रिटर्न एक्शन डॉट पेलोड। पेलोड में बेसिकली हमारा डेटा होगा, ओके। अगला केस हैंडल कर लेते हैं। यहाँ पर ऐड चैप्टर, तो इस केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे एक एरे, फर्स्ट होगा इनिशियल स्टेट और इसमें हम अपेंड कर देंगे एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है। तो यहाँ पर एक्शन डॉट पेलोड में क्या होगा, ये एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जिसे हम स्टेट में अपेंड कर देंगे। स्टेट पूरा एक एरे होगा और उस एरे में एक ये ऑब्जेक्ट अपेंड हो जाएगा, ओके। मतलब ये एक यहाँ पर होगा चैप्टर्स और चैप्टर्स में एक सिंगल चैप्टर अपेंड हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट केस यहाँ पर होगा अपडेट चैप्टर, ओके। और एक और केस होगा यहाँ पर डिलीट चैप्टर, और डिफॉल्ट में यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे स्टेट, ओके। तो पहले आ जाते हैं अपडेट चैप्टर में, तो यहाँ पर रिटर्न स्टेट डॉट मैप, यहाँ पर चैप्टर, ओके। यहाँ पर एक इफ कंडीशन, चैप्टर डॉट आईडी ट्रिपल इक्वल एक्शन डॉट पेलोड डॉट आईडी। तो यहाँ पर एक कंडीशन दिया गया है, चैप्टर का आईडी अगर मैच कर जाता है एक्शन डॉट पेलोड डॉट आईडी से। तो पहले इसे समझते हैं कि एक्शन डॉट पेलोड में हमें क्या मिलेगा। तो जब हम किसी चैप्टर को अपडेट करेंगे तो एपीआई हमें चैप्टर का अपडेटेड ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी, उसमें आईडी भी होगा। तो वो आईडी यहाँ पर मैच किया गया है। स्टेट में क्या है, स्टेट में हमारे चैप्टर्स का एरे होगा, और जो चैप्टर हमारा मैच कर जाएगा उस चैप्टर को हम इस एरे से रिप्लेस कर देंगे। कैसे, रिटर्न एक्शन डॉट पेलोड। एक्शन डॉट पेलोड में क्या मिलेगा, अपडेटेड चैप्टर, ओके। अब एक कंडीशन हमें यहाँ पर और देना होगा, जब चैप्टर हमारा मैच नहीं होगा तो चैप्टर एज इट इज रहेगा, ओके। अब बात कर लेते हैं डिलीट चैप्टर के बारे में। सो यहाँ पर रिटर्न स्टेट डॉट फिल्टर, यहाँ पर चैप्टर चैप्टर डॉट आईडी नॉट इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड। अब जब हम किसी एक स्पेसिफिक चैप्टर को डिलीट करेंगे तो एपीआई हमें एक आईडी रिटर्न करेगी, ठीक है। तो अब पेलोड में हमें बेसिकली जिस चैप्टर को हमने डिलीट कर दिया है उसका हमें आईडी मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि फिल्टर मेथड उन सभी चैप्टर्स को होल्ड करेगा जिनका आईडी मैच नहीं करेगा पेलोड की आईडी से, और जब चैप्टर का आईडी पेलोड की आईडी से मैच कर जाएगा तो स्टेट एरे से उस चैप्टर को वो रिमूव कर देगा, डिलीट कर देगा, ओके।
फाइन। तो अब यहाँ पर अपना रिड्यूसर मेथड रेडी है और इसे हम इसके मदद से कॉल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चैप्टर्स को लिस्ट करना है अकॉर्डियन में। सो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें यूज करना है यूज इफेक्ट हुक। ओके, यहाँ पर हम डिपेंडेंसी में कोर्स पास कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ कोर्स, ठीक है, सॉरी कोर्स डॉट चैप्टर्स, अगर हमें चैप्टर्स मिलते हैं तो यहाँ पर हम कॉल करेंगे सेट चैप्टर्स। और यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर हमें देना होगा टाइप। तो टाइप में हमें बताना होगा कि हमें कौन सा केस कॉल करना है, तो सेट चैप्टर्स। और पेलोड में क्या होगा, तो पेलोड में हम भेजेंगे चैप्टर्स। ओके, तो अब चैप्टर्स में हमें चैप्टर्स का डेटा मिल जाएगा जिसे हम मैप मेथड की मदद से लिस्ट कर देंगे। सो यहाँ पर एक ब्रैकेट चैप्टर्स डॉट मैप चैप्टर, इसे यहाँ से हम करेंगे कट और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। ओके, और यहाँ पर इसे हम एडजस्ट कर लेते हैं चैप्टर, और हमें इंडेक्स भी चाहिए। ठीक है, तो इस इंडेक्स को हम यहाँ पर यूज कर लेंगे और चैप्टर का टाइटल हम यहाँ पर दे देंगे चैप्टर डॉट टाइटल, और इसे हम क्लियर कर देंगे और इसे हमें करना होगा डिलीट। ठीक है, ओके, सो अब यहाँ पर अपने चैप्टर्स आ जाने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अपने चैप्टर्स आ चुके हैं और अपना अकॉर्डियन भी यहाँ पर खुल रहा है और बंद हो रहा है। तो अब यहाँ पर किसी चैप्टर को फिर से ऐड करते हैं, टेस्ट चैप्टर, क्लिक किया तो चैप्टर तो यहाँ पर ऐड हो गया पर यहाँ पर अपेंड नहीं हुआ। इसके लिए हमें यहाँ पर रिफ्रेश करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये आया, पर यहाँ पर होना क्या चाहिए, ये इंस्टेंटली यहाँ पर ऐड हो जाना चाहिए। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम रिड्यूसर मेथड को कॉल करेंगे। इसे हम कर लेते हैं कॉपी कर लेने के बाद ऑन सबमिट मेथड में जाते हैं, यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे। अब हमें कॉल करना है ऐड चैप्टर, और पेलोड में हमें क्या देना है, रिजल्ट डॉट डेटा, क्योंकि डेटा ऑब्जेक्ट पे हमें जो चैप्टर हमने ऐड किया उसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हमने पेलोड में दे दिया है। तो अभी ट्राई करते हैं, वन मोर चैप्टर, क्लिक किया। ओके, सो यहाँ पर अपना चैप्टर आ गया है। नेक्स्ट अब हम लोग चैप्टर को अपडेट करेंगे, और चैप्टर को अपडेट करने के लिए यहाँ पर मैंने एक बटन दिया है अपडेट चैप्टर। तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक पॉपअप आएगा जिसकी मदद से हम चैप्टर का टाइटल अपडेट कर पाएंगे। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पर अकॉर्डियन के अंदर हमें अपडेट और डिलीट का बटन देना होगा। सो यहाँ पर मैं एक डिव ले लेता हूँ, डिस्प्ले फ्लैग्स, और यहाँ पर बटन डिलीट चैप्टर, यहाँ पर क्लास में BTN प्राइमरी। ओके, यहाँ पर यहाँ पर होगा BTN डेंजर फॉर डिलीट, और प्राइमरी होगा अपडेट चैप्टर के लिए। ओके, और बटन को स्मॉल करने के लिए BTN SM क्लास। ओके, और एक मार्जिन के लिए MS2। परफेक्ट। सो हर एक अकॉर्डियन के अंदर यहाँ पर ये बटन आ गए हैं। अब जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप आएगा, तो इस पॉपअप को हम कॉपी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, सो हमारे पास एक कंपोनेंट है जिसका नाम है अपडेट आउटकम, तो उसे हम यूज कर लेंगे। तो पहले तो हमें एक कंपोनेंट यहाँ पर क्रिएट करना होगा, इसका नाम होगा अपडेट चैप्टर, और ये होगा एक फंक्शनल कंपोनेंट RFCE। अब हम ओपन कर लेते हैं अपडेट आउटकम। ठीक है, और इसका ये जो JSX वाला पार्ट है इसे कॉपी कर लेते हैं और अपडेट चैप्टर में जाकर के यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए, तो इसे रिप्लेस करके हम लिखेंगे शो चैप्टर।
और इसे हम पेरेंट कंपोनेंट से रिसीव करेंगे। यहाँ पर हैंडल क्लोज को भी हम पेरेंट कंपोनेंट से रिसीव करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर चाहिए हैंडल सबमिट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पर ये सब कॉपी कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ से नहीं, मुझे कॉपी करना होगा यहाँ से, अपडेट आउटकम से। तो यहाँ से ये सब हमें करना है कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो रिएक्ट से अपना यूज इफेक्ट, यूज स्टेट, और रिएक्ट बूटस्ट्रैप से यहाँ पर मॉडल, रिएक्ट हुक फॉर्म से यहाँ पर यूज फॉर्म, और कॉन्फ़िग से API URL एंड टोकन, और रिएक्ट हॉट टोस्ट से अपना टोस्ट। वापस से यहाँ पर आते हैं और इसे भी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर है लोडिंग एंड सेट लोडिंग। ये हम क्यों यूज करते हैं? बटन को इनेबल और डिसेबल करने के लिए। फिर है यहाँ पर यूज फॉर्म से हमने रजिस्टर, हैंडल सबमिट, फॉर्म स्टेट और रीसेट को इंपोर्ट कर लिए, जिसे हम आगे यूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है ऑन सबमिट मेथड। ओके, तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसे मैनेज चैप्टर में कॉल करना है। सो आ जाते हैं मैनेज चैप्टर में, और इसे हम यहाँ पर कॉल करेंगे। सो अपडेट चैप्टर कंपोनेंट को यहाँ पर हमने कॉल कर लिया है। अब जिस चैप्टर को हमें पॉपअप में डिस्प्ले करना, मतलब जिस चैप्टर का टाइटल हमें इनपुट में डिस्प्ले करना है, उसे यहाँ पर हमें पास करना होगा। तो हमें एक स्टेट भी डिक्लेयर करनी होगी, जैसा कि हमने किया होगा मैनेज आउटकम में। तो यहाँ पर एक स्टेट है, इसका नाम है आउटकम डेटा। तो इसे मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पर आता हूँ और इसे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ चैप्टर डेटा, सेट चैप्टर डेटा। तो चैप्टर डेटा में क्या आएगा, तो जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो इस चैप्टर का डेटा चैप्टर डेटा में सेट करेंगे। ओके, अब सेट कैसे करेंगे, तो वापस से आते हैं मैनेज आउटकम में। अब यहाँ पर एक मेथड है हैंडल शो। पहले मैं इसे कर लेता हूँ कॉपी, आगे मैं आपको समझा दूंगा। तो इसे हमें यूज करना है मैनेज चैप्टर में। ओके, यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करता हूँ और इसे हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है शो आउटकम, यहाँ पर मैं लिखूंगा शो चैप्टर। यहाँ पर है सेट शो चैप्टर। अब इस स्टेट की मदद से हम पॉपअप को शो हाइड करते हैं। ओके, फिर है यहाँ पर हैंडल क्लोज मेथड। तो इसकी मदद से हम पॉपअप को हाइड करते हैं। यहाँ पर हमें इसे रिप्लेस करके लिखना होगा सेट शो चैप्टर, और यहाँ पर फॉल्स। फिर इसके बाद यहाँ पर मेथड है हैंडल शो। अब ये मेथड कब काम आता है, जब हम अपडेट चैप्टर पे क्लिक करेंगे तो उस समय हैंडल शो मेथड कॉल होगा, और इसमें हम रिसीव करेंगे चैप्टर ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेट शो चैप्टर में पास कर देंगे ट्रू। तो जैसे ही सेट शो चैप्टर के अंदर हम ट्रू पास करेंगे, अपना पॉपअप डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, इसे यूज करना है और इसमें हमें पास कर देना है चैप्टर। तो अब जैसे ही ये मेथड कॉल होगा, चैप्टर डेटा पे जिस चैप्टर पे हमने क्लिक करा है उसका वैल्यू सेट हो जाएगा, और इसे हमने यहां पर यूज कर लेना है। ओके, तो अब अपडेट चैप्टर में यहां पर हमने रिसीव कर लिया चैप्टर का डेटा, जिस चैप्टर पे मैंने क्लिक किया है। ओके, अब चैप्टर पॉपअप को शो हाइड करने के लिए हमें एक स्टेट को यहां पर पास करना होगा, जैसे कि हमने इसे पास किया है। तो यहां पर हमने यूज किया है शो चैप्टर। तो इस स्टेट की मदद से हमारा चैप्टर वाला पॉपअप शो हाइड होगा। तो इसे भी हमें यहाँ पर इस तरह से पास करना होगा। सो इसे हमने यहाँ पर रिसीव कर लिया है शो चैप्टर, और इसे यहाँ पर यूज कर लिया है। तो जैसे ही शो चैप्टर की वैल्यू होगी ट्रू, तो ये मॉडल हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर रिसीव करना है हैंडल क्लोज। तो यहाँ पर हैंडल क्लोज एंड हैंडल क्लोज, और हैंडल क्लोज अगर आपने यहाँ पर देखा होगा तो यहाँ पर हमने इसे डिक्लेयर किया है और इसे यहाँ पर पास कर दिया है अपडेट चैप्टर कंपोनेंट में। ओके, सो अब आ जाते हैं यहाँ पर, और अपडेट चैप्टर बटन की ऑन क्लिक इवेंट पे हम एक मेथड कॉल करेंगे, और इस मेथड का नाम होगा हैंडल शो,
और इसमें हम पास करेंगे चैप्टर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब जैसे ही हैंडल शो मेथड चलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा चैप्टर, इसे हमने यहाँ पर पास कर दिया, और जैसे ये मेथड एग्जीक्यूट होगा चैप्टर डेटा यहाँ पर सेट हो जाएगा और इसे हमने यहाँ पर ऑलरेडी पास कर दिया है। ओके, तो अब जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मॉडल आ जाना चाहिए, जो कि आ चुका है। अब हमें इसे चेंज करना होगा, तो इसे अपडेट कर लेते हैं और अब हमें यहाँ पर लिखना होगा अपडेट चैप्टर। ओके, यहाँ पर होगा चैप्टर। ठीक है, यहाँ पर इसे हम रजिस्टर करेंगे चैप्टर से। द चैप्टर फील्ड इज रिक्वायर्ड चैप्टर एरर्स डॉट चैप्टर एरर्स डॉट चैप्टर डॉट मैसेज, ये अपना सेम रहेगा। ओके, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर टेक्स्ट चेंज हो चुका है। अब जिस चैप्टर पे मैं क्लिक करके आऊँगा उसका टाइटल यहाँ पर इनपुट में दिखना चाहिए। तो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे यूज़ इफेक्ट हुक। ओके, यहाँ पर एक डिपेंडेंसी, अब यहाँ पर हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे चैप्टर डेटा। अगर चैप्टर डेटा एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रीसेट मेथड, और यहाँ पर मैं लिखूँगा चैप्टर और यहाँ पर चैप्टर डेटा डॉट टाइटल। ओके, सो अभी देखते हैं, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर चैप्टर का टाइटल आ चुका है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वन मोर चैप्टर, यहाँ पर वन मोर चैप्टर। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो चैप्टर हमारा अपडेट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए अब हमें यूज़ करना होगा ऑन सबमिट फंक्शन, और API URL क्या होगा तो देख लेते हैं, अपडेट चैप्टर। सो ये है अपना API URL, चैप्टर्स स्लैश चैप्टर का ID, सो चैप्टर डेटा डॉट ID, तो इसमें हमें मिल जाएगा चैप्टर का ID। ओके, मेथड अपना पुट रहेगा, हेडर्स हमारा सेम रहेगा, बॉडी में अपना जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई डेटा, फिर यहाँ पर सेट लोडिंग में फॉल्स सेट कर दिया है। अगर हमें स्टेटस मिलता है 200 तो एक काम करते हैं, इससे हम क्लियर कर देते हैं, और यहाँ पर हम एक काम करेंगे, हम जाएंगे मैनेज चैप्टर में। ओके, और इसे हम कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पर इसे पेस्ट करते हैं। अच्छा, पहले हमें इसे रिसीव करना होगा सेट चैप्टर्स को, तो मैनेज चैप्टर में जाएंगे। ओके, और यहाँ पर सेट चैप्टर्स और यहाँ पर हम इसे रिसीव कर लेंगे। सो यहाँ पर हमने सेट चैप्टर्स को कॉल किया। अब हमें करना क्या है, हमें चैप्टर को अपडेट करना है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे अपडेट चैप्टर। ओके, अगर आप यहाँ पर देखो तो मैंने एक स्टेट डिक्लेयर किया था, सॉरी रिड्यूसर मेथड डिक्लेयर किया था, और इसमें एक केस है अपडेट चैप्टर। तो ये मैंने किया कॉपी, यहाँ पर इसे पेस्ट किया। ठीक है, तो ये केस हमें यूज़ करना है। पेलोड में हमें क्या करना है, रिजल्ट का डेटा देना है, रिजल्ट डॉट डेटा। अब जैसे ही हम चैप्टर अपडेट करेंगे तो जो भी चैप्टर का अपडेटेड डेटा होगा वो हमें रिजल्ट की डेटा इंडेक्स पे मिल जाएगा। तो पेलोड में हमने उसे सेट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर टोस्टर में अपना सक्सेस मैसेज दे दिया है। ठीक है, और इससे मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुका हूँ तो दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ओके, तो अभी टेस्ट करते हैं इसको। पहले मैं इसे क्लियर करता हूँ, क्लिक किया, द चैप्टर फील्ड इज रिक्वायर्ड, और अब यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट दे देता हूँ अपडेटेड। ओके, और इंस्पेक्ट कर लेता हूँ और जाता हूँ नेटवर्क टैब में और देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। क्लिक किया,
चैप्टर अपडेटेड सक्सेसफुली। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी चैप्टर का टाइटल रिफ्लेक्ट हो गया है। तो अब इसे मैं सही कर लेता हूँ। इसको मैं लिखता हूँ चैप्टर 1। ओके, बंद किया। ये अपना चैप्टर 2 है, यह चैप्टर 3। इसको मैं कर देता हूँ चैप्टर 4। ओके, करेक्ट। और इसको चेंज करके मैं लिखता हूँ चैप्टर 5। ओके, परफेक्ट। 1 2 3 4 5। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने चैप्टर को अपडेट कर लिया है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, चैप्टर को डिलीट करना है। अब चैप्टर को डिलीट करने के लिए हम एक मेथड क्रिएट करेंगे जिसकी मदद से हम चैप्टर को डिलीट कर देंगे। सो मैं आ जाता हूँ मैनेज चैप्टर में। ओके, और यहाँ पर हम एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं। सो मैं काम करता हूँ, मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और इसको मैं चेंज करके लिखता हूँ डिलीट चैप्टर। और यहाँ पर हम रिसीव करेंगे आईडी, जिस चैप्टर को मुझे डिलीट करना है उसका आईडी। ओके, इसे हटा देंगे, बॉडी की मुझे ज़रूरत है नहीं तो इससे मैं क्लियर कर दूंगा। मेथड में यहाँ पर होगा डिलीट और यहाँ पर जाते हैं डिलीट चैप्टर में चैप्टर्स एंड उसका आईडी। ओके, कॉपी कर लेते हैं, मैंने चैप्टर में आ जाते हैं तो चैप्टर्स और इसके बाद यहाँ पर हमें देना है आईडी। सो अपना ये जब एपीआई एग्जीक्यूट होगा तो चैप्टर अपना डिलीट हो जाएगा। सेट लोडिंग की ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटा देंगे, इसकी भी ज़रूरत नहीं है तो इसे क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पर चैप्टर रिड्यूसर का हमें कौन सा केस चाहिए, डिलीट चैप्टर। सो डिलीट, सॉरी यहाँ पर नहीं, डिलीट चैप्टर। ओके, और पेलोड में हमें देना होगा आईडी। ठीक है, सो यहाँ पर क्या रिसीव होगा, पेलोड में आईडी। ओके, टोस्टर में अपना सक्सेस मैसेज आ जाएगा, चैप्टर डिलीटेड सक्सेसफुली। रीसेट की जरूरत है नहीं तो इसे क्लियर कर देंगे। और अब इस मेथड को हमें एग्जीक्यूट करना होगा। तो एक काम हमें यहाँ पर और करना होगा क्योंकि एक कंफर्मेशन तो ज़रूरी है। इफ कंफर्म आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। सो इस पूरे कोड को हम यहाँ से कट करके इसके अंदर दे देंगे। ओके, तो अब अपना एक कंफर्मेशन भी आ जाएगा। अब डिलीट चैप्टर मेथड को हम कॉल करेंगे डिलीट चैप्टर बटन की ऑन क्लिक इवेंट पे। ऑन क्लिक डिलीट चैप्टर, यहाँ पर हमें देना होगा चैप्टर का आईडी। परफेक्ट। ओके, सो टेस्ट कर लेते हैं इसे भी। मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ तो चैप्टर 5 को डिलीट करने की कोशिश करते हैं। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, मैंने ओके किया तो चैप्टर डिलीटेड सक्सेसफुली। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि चैप्टर 5 यहाँ पर क्लियर हो चुका है। एक बारी और ट्राई करते हैं। ओके किया, चैप्टर डिलीटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर हम लोगों ने चैप्टर्स को भी डिलीट कर लिया है। नेक्स्ट अब हम लोग चैप्टर्स के अंदर लेसन्स को ऐड करेंगे। तो अगर मैं अपने डेमो पर जाऊँ और यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर पहले मुझे चैप्टर सेलेक्ट करना होगा और इसके बाद मुझे लेसन का टाइटल देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जब सेव करूँगा तो अपना लेसन ऐड हो जाएगा एक चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेसन ऐड हो चुका है। तो इसी तरह से हम लोगों को लेसन्स को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना है। और लेसन को ऐड करने से पहले हमें कुछ एपीआईज क्रिएट करनी होगी। फॉर एग्जांपल लेसन को ऐड करने का एपीआई, लेसन को अपडेट करने का एपीआई, लेसन को डिलीट करने का एपीआई। और इसके लिए मुझे जाना होगा बैकएंड में। तो मैं बैकएंड में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ। PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर फ्रंट, और फ्रंट के अंदर लेसन कंट्रोलर। ओके, सो अपना कंट्रोलर क्रिएट हो गया है और इसे अब ओपन कर लेते हैं। और सबसे पहले हम लेसन को डेटाबेस में स्टोर करने का एपीआई क्रिएट करेंगे। और चैप्टर कंट्रोलर से हम स्टोर मेथड का कोड कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, क्योंकि ये पूरा काम में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर वैलिडेटर फसाद को इंपोर्ट करना होगा। यहाँ पर ये इंपोर्ट हो गया और इसे चेंज कर लेते हैं। दिस मेथड विल स्टोर और सेव अ लेसन।
और एक बारी स्ट्रक्चर देख लेते हैं लेसन्स का। सो स्ट्रक्चर में अगर हम यहाँ पर जाएं तो आईडी, टाइटल, चैप्टर आईडी। तो जब हम लेसन को क्रिएट करते हैं तो हमें उस टाइम पर चैप्टर का आईडी देना होता है और टाइटल। ओके, तो हमें क्रिएट करते समय टाइटल को स्टोर करना होगा और चैप्टर का आईडी। ओके, सो यहाँ पर हम चेक करेंगे चैप्टर का आईडी। ठीक है, चैप्टर आईडी रिक्वायर्ड होगा और ये नल नहीं होगा। साथ ही साथ लेसन भी रिक्वायर्ड रहेगा। ओके, अगर कोई एरर होगा तो यहाँ पर ये एरर रिस्पॉन्स, और यहाँ पर हमें इसको रिप्लेस करके लिखना होगा लेसन, क्योंकि हम लेसन को ऐड कर रहे हैं। सो यहाँ पर अपना लेसन मॉडल इंपोर्ट हो गया है। ओके, इसे रिप्लेस करके हम लिखेंगे डॉलर लेसन। ओके, और यहाँ पर होगा चैप्टर आईडी। ठीक है, चैप्टर आईडी, यहाँ पर भी चैप्टर आईडी, और यहाँ पर होगा टाइटल। सही है, यहाँ पर हम लिखेंगे लेसन। ओके, और क्या यहाँ पर सॉर्ट ऑर्डर है? ठीक है, तो सॉर्ट ऑर्डर में 1000। फिर इसके बाद हम लेसन को सेव कर देंगे तो लेसन हमारा डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा। अब जैसे ही लेसन हमारा स्टोर हो जाएगा तो डेटा में हम रिटर्न कर देंगे डॉलर लेसन, जो कि एक ऑब्जेक्ट होगा। जो भी लेसन क्रिएट होगा उसका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमें मिल जाएगा। फिर इसके बाद अपना मैसेज क्या होगा? लेसन एडेड सक्सेसफुली। और अब इस मेथड के लिए हमें एक राउट क्रिएट करना होगा api.php में। तो मैं यहाँ पर एक कमेंट दे देता हूँ, लेसन राउट्स। ओके, इसे मैं करता हूँ कॉपी, पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर होगा लेसन्स। ओके, यहाँ पर लेसन कंट्रोलर, फिर स्टोर मेथड। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर लेसन कंट्रोलर को यूज़ किया है यहाँ पर, तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। ठीक है, यहाँ पर यूज़ किया है और टॉप पे मैंने उसे इंपोर्ट कर लिया है। अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। सो आ जाते हैं थंडर क्लाइंट में और इसे हम कर लेते हैं डुप्लीकेट, रीनेम, ऐड लेसन। ओके, यहाँ पर यूआरएल क्या होगा? /lessons, और यहाँ पर हमें देना होगा चैप्टर का आईडी, चैप्टर आईडी में मैं क्या दे देता हूँ। सो एक बारी देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चैप्टर आईडीज़ हैं। 2 है, 3 है एंड 15 है। तो चैप्टर आईडी 2 यहाँ पर मैं दे देता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा लेसन। ठीक है, और लेसन का नाम, तो यहाँ पर लेसन 1। ओके, सेंड पे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि चैप्टर आईडी 2 में ये लेसन ऐड हो चुका है और अपना मैसेज भी आ गया, लेसन एडेड सक्सेसफुली। और अब अगर हम लेसन्स में चेक करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर लेसन इंसर्ट हो चुका है। ओके, अब वापस से आ जाते हैं लेसन कंट्रोलर में और यहाँ पर एक दूसरा मेथड क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम होगा अपडेट, और इस मेथड की मदद से हम लेसन को अपडेट करेंगे। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे करता हूँ कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मेथड का नाम होगा अपडेट। ओके, और इसके फर्स्ट पैरामीटर में होगा $ID, जिसके बिहाफ पे हम लेसन को अपडेट करेंगे। तो पहले यहाँ पर एक हम चेक लगाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे लेसन इक्वल्स टू लेसन को फाइंड करेंगे डेटाबेस से $ID के बिहाफ पे। यहाँ पर एक इफ कंडीशन, इफ $लेसन इक्वल नल। लेसन अगर हमें नहीं मिलता है तो यहाँ पर हम एक एरर रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। यहाँ पर 404, यहाँ पर भी होगा 404 और यहाँ पर होगा मैसेज में क्या होगा? लेसन नॉट फाउंड। ओके, इसके बाद यहाँ पर चैप्टर आईडी रिक्वायर्ड रहेगा। सही है, लेसन भी रिक्वायर्ड रहेगा। इसके बाद यहाँ पर अगर कोई भी एरर है तो यहाँ पर एरर रिस्पॉन्स और इसमें वैलिडेशन एरर्स। अब इसकी ज़रूरत है नहीं क्योंकि यहाँ पर $लेसन ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है और इससे हम लेसन को अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर आईडी अपडेट हो जाएगा,
टाइटल अपडेट हो जाएगा और यहाँ पर सॉर्ट ऑर्डर में 1000 इसको देने की ज़रूरत नहीं है, इसे हटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को शायद थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, टाइटल, और यहाँ पर मैंने लिखा है लेसन। तो डेटाबेस में कॉलम का क्या नाम है, टाइटल। ओके, और फॉर्म जब हमारा सबमिट होगा तो फील्ड का क्या नाम होगा, तो फील्ड का नाम होगा लेसन, और वो लेसन टाइटल पे आकर के स्टोर हो जाएगा। ओके, तो कंफ्यूज मत होना आप लोग। इसे पेस्ट करते हैं और अब हमें स्टोर करना होगा इस फ्री प्रीव्यू, और यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ इज फ्री प्रीव्यू इक्वल फॉल्स। अगर इसकी वैल्यू हमें मिलती है फॉल्स तो हम स्टोर करेंगे 0, और एल्स में हम स्टोर करेंगे 1। एक बार डेटाबेस में चेक कर लेते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है यस और नो, तो यहाँ पर हमें देना होगा नो। ठीक है, और यहाँ पर देना होगा यस। ओके, सो अगर फ्री प्रीव्यू की वैल्यू हमें मिलती है फॉल्स तो हम स्टोर करेंगे नो, और अगर हमें फ्री प्रीव्यू की मिलती है वैल्यू यस तो हम यस स्टोर करेंगे इस फ्री प्रीव्यू कॉलम पे। इसके बाद हमें स्टोर करना है ड्यूरेशन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन हमारा होगा मिनट्स में। इसके बाद क्या स्टोर करना है हमें, वीडियो, तो वीडियो को भी रहने देते हैं क्योंकि वीडियो के लिए हमें अलग से एक अपलोडर लगाएंगे। इसके बाद है डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर भी रिक्वेस्ट का डिस्क्रिप्शन, और इसके बाद है स्टेटस, यहाँ पर स्टेटस, और ऐड करते समय यहाँ पर स्टेटस भी होना चाहिए। ठीक है, तो स्टेटस यहाँ पर हम रख लेते हैं, स्टेटस डॉलर रिक्वेस्ट का स्टेटस। ओके, अब जैसे ही हमारा लेसन अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पर मैसेज क्या होगा, लेसन अपडेटेड सक्सेसफुली, फाइन। सो नेक्स्ट हमें इस मेथड के लिए एक राउट क्रिएट करना होगा api.php में, तो इसे कॉपी करके पेस्ट करते हैं। यहाँ पर अपना टाइप होगा पुट, और यहाँ पर हमें देना होगा आईडी, जो कि होगा लेसन का आईडी, जिसके भी यहाँ पे हम लेसन को अपडेट करेंगे। मेथड का नाम यहाँ पर क्या होगा, अपडेट। ओके, परफेक्ट। सो अब आ जाते हैं थंडर क्लाइंट में, इसको डुप्लीकेट करते हैं, रीनेम करते हैं अपडेट लेसन। ओके, यहाँ पर लेसन्स स्लैश लेसन का आईडी देना होगा। सो अभी जो लेसन हम लोगों ने डेटाबेस में ऐड किया है उसका आईडी है 1। ठीक है, तो चैप्टर आईडी, ठीक है, लेसन 1, इसको मैं चेंज करके लिख देता हूँ अपडेट, और मैं यहाँ पर अब देता हूँ ड्यूरेशन। ठीक है, ड्यूरेशन में यहाँ पर मैं दे देता हूँ 30। इसके बाद यहाँ पर मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में कोई स्ट्रिंग दे देते हैं, डमी डेस्क। ओके, इसके बाद यहाँ पर इज फ्री प्रीव्यू, और इसमें यहाँ पर मैं देता हूँ फॉल्स, और लास्ट में यहाँ पर स्टेटस, स्टेटस में 1। सेंड पे क्लिक किया। अच्छा, यहाँ पर आ रहा है द पोस्ट मेथड इज नॉट सपोर्टेड, एक्चुअली यहाँ पर होना चाहिए पुट। सेंड पे क्लिक करेंगे, लेसन अपडेटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर चेक करते हैं तो टाइटल अपडेट हो चुका है। इस फ्री प्रीव्यू में आ रहा है नो, क्योंकि हमने यहाँ पर दिया है फॉल्स। अगर हम यहाँ पर देते हैं ट्रू तो अभी भी यहाँ पर नो आ रहा है, शायद मुझे इसे एज ए स्ट्रिंग देना होगा। ओके, एक्चुअली मैं समझ गया क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर शायद मैंने दिया है फ्री प्रीव्यू, सो यहाँ पर मुझे फ्री प्रीव्यू देना होगा। सो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमें यस मिल रहा है यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पर डबल कोट्स हटा दूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। सो हमारा लेसन को अपडेट करने का एपीआई भी अब कंप्लीट हो गया है। तो हम लोगों ने यहाँ पर 2 एपीआई क्रिएट कर लिए हैं, लेसन को अपडेट करने का एपीआई, लेसन को इंसर्ट करने का एपीआई। एक एपीआई हम लोग और क्रिएट कर लेते हैं जो कि लेसन को डिलीट करेगा, और इसे हम कहीं से कॉपी कर लेते हैं। चैप्टर कंट्रोलर पे जाते हैं और यहाँ से हम इसे करते हैं कॉपी,
क्योंकि इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर $id जिसके भी यहाँ पे हमें लेसन को डिलीट करना है, दिस मेथड विल डिलीट अ लेसन। यहाँ पर क्या होगा, लेसन, लेसन को फाइंड करो, यहाँ पर क्या होगा, $लेसन। लेसन अगर नहीं मिलता है तो लेसन नॉट फाउंड, अगर मिल जाता है तो लेसन को हम डिलीट कर देंगे। मैसेज क्या होगा, लेसन डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके, अब इस मेथड के लिए हमें एक राउट डिक्लेयर करना होगा, तो मैं इससे करूँगा कॉपी, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँगा लेसन्स, यहाँ पर आईडी, लेसन कंट्रोलर और यहाँ पर डिस्ट्रॉय मेथड। अब इसे टेस्ट कर लेते हैं और एक लेसन को हम और ऐड करते हैं और यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर पोस्ट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं और यहाँ पर एक लेसन हम और क्रिएट कर लेते हैं, लेसन 2। सेंड पे क्लिक किया तो लेसन ऐड हो चुका है और अब हमारे डेटाबेस में 2 लेसन्स हो गए होंगे। ओके, सो अब लेसन 1 को हम डिलीट करेंगे। सो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, यहाँ पर मैं आईडी दे देता हूँ 1, इसकी ज़रूरत नहीं है, लेसन डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके, यहाँ पर देखें तो एक ही लेसन बचा है, इसका मतलब हमारा डिलीट वाला एपीआई भी टेस्ट हो गया है। वापस से पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर पोस्ट रहने देते हैं। सो अब यहाँ पर अपनी एपीआईज रेडी हैं और अब हम इन एपीआईज को फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करेंगे। सो मैं आ जाता हूँ फ्रंट एंड में और सबसे पहले हमें एक कंपोनेंट क्रिएट करना होगा और यहाँ पर मैं इस कंपोनेंट का नाम दूंगा क्रिएट लेसन। ओके, RAFCE, और इस कंपोनेंट को हम यूज़ करेंगे मैनेज चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिएट लेसन और ये एक पॉपअप की तरह काम करेगा, जैसे कि अपडेट चैप्टर है। तो इससे ओपन कर लेते हैं और इसका JSX वाला पार्ट हम कर लेते हैं कॉपी। सो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। मॉडल को हमें इंपोर्ट करना होगा और एक काम करते हैं, इससे हम कर लेते हैं यहाँ पर कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओके, अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए होगा, यहाँ पर हमें शो चैप्टर हैंडल क्लोज। ओके, तो फिर से आ जाते हैं यहाँ पर चैप्टर डेटा शो चैप्टर। ओके, तो एक काम कर लेते हैं, पहले हम इसे करते हैं कॉपी। सो अपडेट चैप्टर मॉडल और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्रिएट लेसन मॉडल। तो यहाँ पर मैं इसे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ शो लेसन मॉडल, अब ज़्यादा सही है। और सेट शो लेसन मॉडल। ओके, हैंडल क्लोज लेसन मॉडल। ओके, और इसे हमें यहाँ पर यूज़ करना है और हैंडल शो लेसन मॉडल, सेट शो लेसन मॉडल, और इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देंगे। तो यहाँ पर ये स्टेट और ये जो 2 मेथड्स हैं, इनकी मदद से हमारा लेसन मॉडल काम करेगा, मतलब शो होगा, हाइड होगा। और ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये स्टेट और ये मेथड्स काम करेंगे अपडेट चैप्टर मॉडल को शो हाइड करने में। तो अब हमें क्या करना है, इसको करना है कॉपी और बॉटम में आना है शो लेसन मॉडल। ओके, और इसके बाद हमें चाहिए ये मेथड। सो इस मेथड का नाम यहाँ पर होगा हैंडल क्लोज लेसन मॉडल। ओके, यहाँ पर इसे पेस्ट करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर हमें चाहिए चैप्टर्स, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो, जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन में सभी चैप्टर्स होते हैं। ओके, और ये चैप्टर्स हमें कैसे मिलेंगे, तो अगर आपने यहाँ पर देखा होगा, सो यहाँ पर मैनेज चैप्टर कंपोनेंट में कोर्स को हमने पेरेंट कंपोनेंट से रिसीव किया था। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस चाइल्ड कंपोनेंट में कोर्स को पास कर देंगे
और इसे हम यहाँ पर रिसीव करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या रिसीव करना है? शो लेसन मॉडल, इसके बाद हमें रिसीव करना है हैंडल क्लोज लेसन मॉडल, और इसके बाद कोर्स। तो अब इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ओके, इसे पेस्ट करेंगे और हमें यहाँ पर चाहिए ऑन सबमिट मेथड। एक काम करना होगा, पहले हमें फिर से जाना होगा अपडेट चैप्टर में, इसे कर लेना है कॉपी, और ये ऑन सबमिट मेथड को भी हम कर लेते हैं कॉपी, साथ ही साथ इसे भी कर लेते हैं कॉपी, पूरा ही काम में आ जाएगा। ठीक है, इसे पेस्ट कर देते हैं। तो इस स्टेट के बारे में आपको पहले से ही पता है, इसकी मदद से हम बटन को डिसेबल इनेबल करते हैं। यूज़ फॉर्म को यहाँ पर इंपोर्ट किया है और ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसे इंपोर्ट किया गया है। ऑन सबमिट मेथड, इसको भी मिनिमाइज कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसे रिमूव कर देंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत है नहीं। ओके, और इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर ये एक लिंक दे रखा है, इसकी क्लिक पे ये अपना पॉपअप आता है, तो ऐसा ही लिंक यहाँ पर हमें देना होगा। सो इसके लिए मुझे आना होगा मैनेज चैप्टर में। ओके, और इसके बाद यहाँ पर एक डिव ले लेते हैं, डिफ्लेक्स, और यहाँ पर एक क्लास होगा जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। ठीक है, इसे कट करते यहाँ पर पेस्ट करते हैं, यहाँ पर लिंक। ओके, और यहाँ पर ऐड लेसन, यहाँ पर ऑन क्लिक पे हम एक मेथड को कॉल करेंगे। मेथड का नाम होगा हैंडल शो लेसन मॉडल। ओके, इस पे जाते हैं, यहाँ पर इसे रिमूव कर देना क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अभी क्या इशू है देख लेते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। कंसोल में जाते हैं, लिंक इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, सो लिंक को हम लोग को इंपोर्ट करना होगा, ये इंपोर्ट नहीं हुआ, अभी इंपोर्ट हो गया। ठीक है, तो अब इशू यहाँ पर सॉल्व हो गया है, क्लियर कर देते हैं। सो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये अपना मॉडल आ चुका है। अब यहाँ पर हमें टेक्स्ट को अपडेट करना होगा और इसे यहाँ पर आना चाहिए था, तो ये क्यों नहीं आया, क्योंकि आई थिंक मुझे यहाँ पर W100 लिखना होगा। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर एक आइकन दे रखा है मैंने, तो रिएक्ट आइकन्स पे जाते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं प्लस। सो इस आइकन को मैं कर लेता हूँ कॉपी, पहले इंपोर्ट करना होगा। सो इंपोर्ट कर लिया यहाँ पर, और इसके बाद इस तरह से हम इसे यूज़ कर पाएंगे। सो यहाँ पर इसे पेस्ट करना है। ओके, ऐड लेसन, और साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, साइज़ में 8, बहुत छोटा हो गया, यहाँ पर 12, अभी सही है। ओके, और इसका अगर हम फॉन्ट वेट बोल्ड कर दें तो सही रहेगा, स्ट्रॉन्ग, अभी सही है। क्लिक किया तो अपना पॉपअप ओपन हो गया। अब कौन सा पॉपअप ओपन हुआ है, तो क्रिएट लेसन। सो यहाँ पर हमें लिखना है क्रिएट लेसन। ओके, यहाँ पर चैप्टर क्रिएट लेसन, और अगर ड्रॉप डाउन ये देखें तो चैप्टर, यहाँ पर ड्रॉप डाउन आना चाहिए। ओके, सो हमने यहाँ पर कोर्स को पेरेंट कंपोनेंट से रिसीव किया है और कोर्स के अंदर ही हमें चैप्टर्स मिल जाते हैं। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सेलेक्ट लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट अ चैप्टर, ओके, ब्रैकेट कोर्स डॉट चैप्टर्स। अगर चैप्टर्स ब्लैंक नहीं है तो कोर्स डॉट चैप्टर्स डॉट मैप मैथड, यहाँ पर चैप्टर, फिर एक और ब्रैकेट, और यहाँ पर इसे करते हैं कॉपी, इसके अंदर हम कर देते हैं पेस्ट, और इससे पहले हम लिखते हैं रिटर्न। यहाँ पर चैप्टर का टाइटल, चैप्टर डॉट टाइटल, और यहाँ पर चैप्टर डॉट आईडी,
ब्रैकेट ज़्यादा है तो इसे हटा देते हैं, और इस इनपुट की ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ पर ये चीज़ हमारे काम में आ जाएगी क्योंकि हमें इसे रजिस्टर करना होगा। ठीक है, सो इसे हम रजिस्टर करेंगे चैप्टर आईडी से, या फिर चैप्टर से रजिस्टर कर लेते हैं। ठीक है, द चैप्टर फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, और साथ ही साथ हमें ये क्लास भी चाहिए, तो इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम दे देते हैं इसे। ओके, यहाँ पर चैप्टर। ओके, और साथ ही साथ ये भी हमें चाहिए, तो इसे कट कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इस इनपुट को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। परफेक्ट। ओके, तो अभी देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। क्लिक किया तो यहाँ पर जो भी चैप्टर्स हैं हमारे पास वो चैप्टर्स आ चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमें एक इनपुट चाहिए, तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं इनपुट को। ये डिव यहाँ से यहाँ तक, तो ये यहाँ से यहाँ तक है, पेस्ट करते हैं इसको। सो यहाँ पर हमें देना होगा टाइटल या फिर लेसन। ओके, यहाँ पर लेसन, द लेसन फील्ड इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर लेसन, यहाँ पर लेसन, लेसन, लेसन। तो अब अगर देखें तो यहाँ पर अपना दूसरा फील्ड भी आ गया है। अब एक फील्ड यहाँ पर और होगा जिसका नाम होगा स्टेटस, और उसे हम ड्रॉप डाउन के तौर पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम एक डिव ले लेते हैं, ठीक है, और ये अपना लेवल पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर होगा स्टेटस। अगर आप यहाँ पर डेमो में देखो तो डेमो में यहाँ पर मैंने स्टेटस फील्ड नहीं लिया है, पर यहाँ पर हम रखेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये होना चाहिए। तो यहाँ पर सेलेक्ट, ओके, यहाँ पर क्लास में फॉर्म कंट्रोल, ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन में एक्टिव एंड सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर ब्लॉक, यहाँ पर वैल्यू होगा 1, यहाँ पर 0। ओके, और इसे हमें रजिस्टर करना होगा क्योंकि ये एक रिक्वायर्ड फील्ड होगा। तो रजिस्टर तो हमें सभी फील्डों को करना पड़ता है, ठीक है, पर क्योंकि ये रिक्वायर्ड है तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर देना होगा रिक्वायर्ड में। द लेसन फील्ड की जगह में यहाँ पर लिखना होगा द स्टेटस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। ओके, और दो ही ऑप्शन है तो कोई ना कोई एक तो सेलेक्ट होगा ही, तो यहाँ पर ये जो एरर वाला पार्ट है यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर होना चाहिए स्टेटस, और फर्स्ट ऑप्शन को हम बाय डिफ़ॉल्ट रखेंगे सेलेक्टेड। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेलेक्टेड, तो यहाँ पर ये सेलेक्टेड दिखेगा एक्टिव वाला ऑप्शन। ओके, फाइन। और यहाँ पर फॉर्म सेलेक्ट होना चाहिए। ड्रॉप डाउन के केस में हमेशा होता है फॉर्म सेलेक्ट। तो क्या यहाँ पर मैंने फॉर्म कंट्रोल दिया, तो यहाँ पर होना चाहिए फॉर्म सेलेक्ट। अगर हम यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल देंगे तो आप देखना यहाँ पर ये जो आइकन आ रहा है यहाँ पर नहीं आएगा। अभी अगर मैं यहाँ पर फॉर्म सेलेक्ट दूंगा तो यहाँ पर ये आइकन आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो इनपुट के लिए हम लोग देते हैं फॉर्म कंट्रोल, और ड्रॉप डाउन के लिए हम क्लास यूज़ करते हैं फॉर्म सेलेक्ट बूटस्ट्रैप के लिए। ओके, तो अपना फॉर्म यहाँ पर अब रेडी है, और अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो द चैप्टर फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द लेसन फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ पर एक्चुअली होना क्या चाहिए, अपना मैसेज प्लीज़ सेलेक्ट अ चैप्टर, ये ज़्यादा सही है। प्लीज़ सेलेक्ट अ चैप्टर, एक चैप्टर आप सेलेक्ट करो। यहाँ पर ये फील्ड रिक्वायर्ड है तो आपको भरना है। ओके, तो फॉर्म अपना अब रेडी है, चैप्टर, और यहाँ पर लेसन से रजिस्टर किया है इसे, और यहाँ पर इसे रजिस्टर किया स्टेटस से। तो जब ये फॉर्म हमारा सबमिट होगा तो ये अपना ऑन सबमिट मेथड चलेगा। यहाँ पर अपना API URL क्या होगा, लेसन्स, और इसकी ज़रूरत है नहीं, इसे हटा देंगे। API URL /lessons, ओके, ये अपना सेम रहेगा हेडर, json.stringify data, ओके, इसकी ज़रूरत है नहीं, इसे कमेंट कर देंगे, और toast.success result.message, ओके। तो अभी से टेस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, और नेटवर्क टैब में ओपन कर लेता हूँ चैप्टर 1, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेसन 2, सेव पे मैंने क्लिक किया। तो अभी यहाँ पर क्या एरर आया है, द पुट मेथड इज़ नॉट सपोर्टेड फॉर द राउट API। एक्चुअली यहाँ पर
पुट है, इसे होना चाहिए पोस्ट। और एक प्रॉब्लम आई थिंक और है, अब यहाँ पर मैंने फील्ड को रजिस्टर किया है चैप्टर के नाम से, और अगर हम अपना बैकएंड देखें और हम जाएं लेसन कंट्रोलर में, तो यहाँ पर मैंने दिया है चैप्टर आईडी और यहाँ पर भी है चैप्टर आईडी। तो एपीआई से हम रिसीव करेंगे चैप्टर जो कि होगा चैप्टर का आईडी। ठीक है, तो चैप्टर आईडी कॉलम पे यहाँ हमें रिक्वेस्ट से चैप्टर आईडी मिलेगी, जिसे यहाँ पर स्टोर कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर फिर से ट्राई करते हैं। क्लिक किया मैंने, अभी क्या इशू है, द चैप्टर आईडी फील्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, तो एक चेंज हमें बैकएंड में और करना होगा, यहाँ पर इसे रिप्लेस करके हमें लिखना होगा चैप्टर। ओके, क्योंकि अगर आप पेलोड यहाँ पर देखो तो पेलोड में क्या जा रहा है, चैप्टर लेसन स्टेटस। तो अभी फिर से ट्राई करते हैं। क्लिक किया मैंने, लेसन एडेड सक्सेसफुली, और ये अपना जो पॉपअप है ये क्लोज हो जाना चाहिए, और साथ ही साथ ये जो फॉर्म है ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वापस से आएंगे फ्रंट एंड में, और यहाँ पर हम कॉल करेंगे रीसेट मेथड। ठीक है, रीसेट। अब ये रीसेट मेथड फॉर्म को रीसेट कर देगा। अब एक इशू आ सकता है जिसे हम आगे फिक्स कर लेंगे अगर आता है तो। सो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, फिर से मैं एक लेसन ऐड करूँगा, लेसन 3। सेव पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ड्रॉप डाउन रीसेट हो गया है, यहाँ पर ये भी इनपुट रीसेट हो गया है, स्टेटस में यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है। तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, ऑब्जेक्ट का साइन लगाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे चैप्टर ब्लैंक, ओके, और लेसन ब्लैंक। ओके, सिर्फ हम चैप्टर को रीसेट करेंगे और लेसन फील्ड को रीसेट करेंगे। एक बार ये और ट्राई करते हैं, क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्टिव और यहाँ पर लेसन 4 चैप्टर 1, क्लिक किया। ओके, अभी भी इशू है यहाँ पर, तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर स्टेटस में मैं दे देता हूँ 1। तो अब जब हमारा फॉर्म रीसेट होगा, सो चैप्टर फील्ड का वैल्यू हो जाएगा ब्लैंक, लेसन का वैल्यू हो जाएगा ब्लैंक, और स्टेटस फील्ड में सेट हो जाएगा 1, यानी कि एक्टिव वाला ऑप्शन। तो मैं फिर से ट्राई करूँगा, अभी चैप्टर 2 में एक लेसन ऐड करते हैं, यहाँ पर एक्टिव। ओके, सो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा फॉर्म प्रॉपरली सेट हो चुका, रीसेट हो चुका है। अब जैसे ही ये लेसन हमारा ऐड हो जाएगा तो ये पॉपअप भी क्लोज हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। सो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर हमें एक मेथड कॉल करना होगा, हैंडल क्लोज लेसन मॉडल। तो मैं एक और लेसन ऐड करता हूँ, डमी, क्लिक किया, लेसन एडेड सक्सेसफुली। और अब अगर हम अपने डेटाबेस में जाएं तो यहाँ पर बहुत सारे लेसन्स ऐड हो गए होंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि चैप्टर्स के अंदर ये लेसन्स ऐड हो गए हैं। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है कि जो भी लेसन्स हमने ऐड किए हैं वो यहाँ पर दिखने चाहिए, जैसे कि हमारे डेमो में आ रहे हैं। ओके,